नमस्कार प्यारे साथियों, आइए हम लोग करने वाले हैं जैन धर्म के महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जो हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, और एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि आपको इसी तरह की वीडियो पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्या है प्रश्न, ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, सर्वनाथ, महावीर स्वामी, नेमिनाथ। कौन थे? महावीर स्वामी थे, 24वें थे, और साथ में क्या थे? ये अंतिम भी थे, है ना। याद रखिए क्या थे? अंतिम भी थे, ये 24 के साथ साथ अंतिम थे। ऋषभदेव कौन थे? ये थे आपका प्रथम, है ना। कौन थे? प्रथम थे। इनका और नाम क्या है ऋषभदेव का? आदिनाथ, है ना। आदिनाथ नाम है, इन्हीं को कहा जाता है आदिनाथ या ऋषभदेव कहा जाता है। ठीक है ना। और सर्वनाथ क्या थे आपका? 23वें थे। तो ये सब आप याद करते चलिएगा ना, 23वें थे। चलिए अब चलते हैं आगे। आगे प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका? ध्यान समझिएगा। इसमें लिखा हुआ दूसरा नंबर प्रश्न में कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु, कुंडग्राम, अयोध्या, पाटलिपुत्र। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? वैशाली पड़ता है ना। वैशाली के पास में पड़ता है कुंडग्राम, है ना। पूछेगा कि कहाँ पड़ता है, कौन से राज्य में है, तो बोलेंगे हम बिहार में पड़ता है। ठीक है, बिहार में पड़ता है। इनकी मृत्यु भी बिहार में हुई थी। अब कपिलवस्तु किससे संबंधित है और कपिलवस्तु कहाँ है, तो बोलेगा कि नेपाल में है ना। और किससे संबंधित है ये? तो गौतम बुद्ध से संबंधित है। अयोध्या अयोध्या कहाँ है? यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में। और किससे संबंधित है? राम मंदिर से संबंधित है ना। इसको भी याद रखिएगा। और पाटलिपुत्र, है ना, ये मगध की राजधानी था, है ना। मगध की क्या थी? राजधानी थी क्या? पाटलिपुत्र। ठीक है, जहाँ के शासक थे कौन? इसको बस पाटलिपुत्र को किसने बसाया था कभी पूछता है किसने बसाया था, है ना। बसाया था के बात करेगा तो हम क्या बोलेंगे? उदाइन। क्या बताएंगे? उदाइन, है ना। उदाइन पाटलिपुत्र को बसाए थे, सोन और गंगा नदी के संगम पर बसाए थे। ठीक है ना। कौन कौन सी नदी? सोन और गंगा नदी। कभी कभी गंडक नदी भी देती है। ठीक है, तो ये बात समझ गई इतना। चलिए, उदाइन हर एक वंश के शासक थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न के ऊपर। तीसरा नंबर प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए क्या कहता है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, ऋषभदेव, सर्वनाथ, नेमिनाथ। तो अभी बताए क्या थे आपके? ऋषभदेव थे, है ना। अभी इसको क्या किया आपको बता दिए। चलिए ठीक है, आगे देखिए, ध्यान दीजिए। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर प्रश्न। क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। कहता है, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? शंभोनाथ, सर्वनाथ, सुमतिनाथ या अभिनंदन नाथ। कौन थे? कौन थे? अभिनंदन, संभवनाथ होंगे ना इसमें, संभवनाथ होंगे ना इसमें। ठीक है ना, संभवनाथ होंगे इसमें। ठीक है, कौन सा होगा? संभवनाथ। अभिनंदन को इसमें था ही नहीं। ठीक है, तो संभवनाथ होंगे इसमें। बोले थे ना कि 10-12 प्रश्न आपको नया मिलेगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपका है, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। कितना वर्ष होगा आपका? 30 वर्ष, है ना। 30 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था, लेकिन 13 वर्ष, कितना वर्ष? 13 माह, सॉरी 13 माह के पश्चात क्या किए थे? वस्त्र को त्याग किए थे, है ना। वस्त्र को त्याग किए थे। कितना माह के पश्चात? 13 माह के पश्चात वस्त्र को त्याग किए थे। और यहाँ से इनको क्या करना पड़ा था कि 30 वर्ष में तो संन्यास लिए थे, लेकिन तपस्या के बाद किया जाए, है ना, तपस्या के बाद किया जाए तो तपस्या करना पड़ा था कितना? 12 वर्ष तपस्या करना पड़ा था। और 12 वर्ष तपस्या करने के बाद इनको टोटल 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे प्रश्न के ऊपर चलते हैं, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपका क्या है? 6 नंबर, ध्यान दीजिए। 6ठा नंबर प्रश्न क्या कहता है, महावीर स्वामी को कितने वर्षों की साधना के बाद केवल्य प्राप्त हुई थी? केवल्य का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है ना, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। क्या होगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा आपका 12 वर्ष। अभी बताया आपको। चलिए ध्यान दीजिए, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा। तो आपका अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी केवल्य ज्ञान कहाँ प्राप्त किए थे? यानी कि क्या ज्ञान की प्राप्ति, है ना, कहाँ प्राप्त किए थे? राजगृह में, पावापुरी में, वैशाली में, जिम्भिक ग्राम के समीप। कहाँ किए थे? तो जिम्भिक ग्राम के समीप किए थे, है ना। यहाँ पे बताए थे कि जिम्भिक ग्राम के समीप किए थे, लेकिन यहाँ नदी बताए थे आपको, बताए थे ना। कौन सी नदी बताई गई थी, है ना? रिजु पालिका। कौन सी नदी? रिजु पालिका नदी बताया गया था आपको। और वृक्ष भी बताया गया था आपको, है ना। कौन सा वृक्ष था बताइए? साल वृक्ष था, है ना। साल वृक्ष के नीचे बौद्ध धर्म में पढ़ते हैं तो कौन सा वृक्ष पढ़ते हैं? पीपल पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे? साल वृक्ष पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। चलिए देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? वेद है, त्रिपिटक है, आगम ग्रंथ है या पुराण है? क्या होगा?
आगम होगा, है ना, आगम ग्रंथ है। बताए थे किस भाषा में लिखा गया है, तो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में, प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है, प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है, जिसको हम अर्धमगी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका कि जैन धर्म में कितने प्रकार के कर्म माने गए हैं, माने जाते हैं? 4 प्रकार, 6 प्रकार, 8 प्रकार, 10 प्रकार। कितना? 8 प्रकार के कर्मों को माना जाता है ना। तो जैन धर्म में 8 प्रकार के कर्म को माना जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जैन धर्म का मूल संदेश क्या है? जैन धर्म जो है उसका मूल संदेश क्या है? हिंसा, सत्य, अहिंसा, तपस्या। क्या है? अहिंसा। अहिंसा मीन्स क्या होता है? लड़ाई झगड़ा नहीं करना, है ना, किसी को मारना नहीं, यही अहिंसा कहलाता है। और हमारे देश में बहुत सारे विद्वान भी थे जिन्होंने अहिंसा का मार्ग को अपनाया था, जैसे महात्मा गांधी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे ध्यान दीजिए, आगे है आपका 11 नंबर प्रश्न, और ये क्या कहता है, ध्यान देना है आपको। जैन धर्म में कितने रत्नों की संकल्पना किया गया है? कितने रत्नों की? 2 रत्न, 3 रत्न, 4 रत्न या 5 रत्न? कितना? 2 रत्नों की संकल्पना किया गया है जैन धर्म के अंदर। ठीक है, कितने रत्न बताए थे? कितना बताए थे? 3 रत्न होगा ना, 3 रत्न होगा। चलिए ठीक है, गलत आंसर ना बोलो, 3 रत्न होगा। बताए थे ना, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, 3 को बताए थे ना। हाँ, तो सही सही आंसर बताओ, गलत गलत मत बताओ। ठीक है, चलो 3। आगे देखो, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? अहिंसा, सत्य, अपागिरह, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है ना। तो यही थे क्या आपका, इसी को हम कहते हैं त्रिरत्न, है ना, इसी को क्या बोलते हैं? त्रिरत्न कहा जाता है। चलो चलते हैं आगे प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है आपका कि जैन धर्म में किसे अहिंसा परम धर्म कहा था? जैन धर्म में किसे अहिंसा परम धर्म कहा गया है? महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, ऋषभ देव को, पसरनाथ को? महावीर स्वामी को कहा गया है ना। किसको कहते हैं? महावीर स्वामी को कहा गया है। ठीक है ना। महावीर स्वामी के जन्म बताए थे ना। जन्म कब बताए थे आपको, बताइए? 540, या फिर क्या देता है कभी कभी आपको 599 भी देता है। कौन सा? बीसी में देता है। तो याद रखिएगा, अधिकांश जगह आप देखिएगा अनुसंधान वगैरह में देखिएगा शायद 540 ही देगा आपको, देता है ना। लेकिन जब किताब जो पढ़ना होता है एनसीईआरटी का जो होता है, गवर्नमेंट एग्जाम होता है, उसमें आपको 599 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 540 को ज्यादा मान्यता दिया जाता है। हाँ, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कितने प्रकार के जीव माने जाते हैं? जैन धर्म में कितने प्रकार के जीव माने जाते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार? कितने प्रकार के? 5 प्रकार के जीव माने जाते हैं जैन धर्म के अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आगे प्रश्न के ऊपर। अगला 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा। ओहो, कहाँ जा रहे हो? 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? 15 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि जैन धर्म में कौन सा तत्व नहीं माना गया है? जीव को, कर्म को, परमात्मा को, पुद्गल को? किसको नहीं मानते हैं? परमात्मा को नहीं माना गया है। इसमें आत्मा पर बल दिया गया है। बताए थे ना, जीव कर्म आत्मा पर बल दिया गया है, परमात्मा पर बल नहीं दिया गया है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है आपका, जैन धर्म में कितने प्रकार के तप बताए गए हैं? जैन धर्म में कितने प्रकार के तप बताए गए हैं? 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, 10 प्रकार के, 12 प्रकार? कितने होगा? 12। ऑप्शन नंबर डी, 12 प्रकार के तप बताए गए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न है 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म के अनुसार कितने प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती है? ज्ञानेंद्रियां 3 प्रकार, 5 प्रकार, 7 प्रकार, 9 प्रकार? कितना होगा आपका? 5 प्रकार के। ठीक है ना। इसमें ज्ञानेंद्रियों को कैटेगरी में बांटा गया है, प्रथम ज्ञानेंद्रिय, द्वितीय ज्ञानेंद्रिय, तृतीय ज्ञानेंद्रिय, इस करके बांटा गया है, जीवों के अंतर्गत बांटा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ध्यान से देखिए, समझिए बात को। क्या कहता है ये प्रश्न? कहता है जैन धर्म में साधुओं के लिए कितनी प्रमुख प्रतिज्ञाएं हैं? साधुओं के लिए कितनी प्रमुख प्रतिज्ञाएं हैं? 3, 4, 5, 6? कितना होगा? 5 का व्रत था, है कि नहीं? बताया था ना, महाव्रत, 5 महाव्रत थे। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका कि जैन धर्म में कितने प्रकार के कर्मों की मान्यता दी गई है? कर्म के ऊपर 4, 6, 8, 10? कितने कर्म है? 8 प्रकार के कर्म है। चलिए आगे चलते हैं 20 नंबर प्रश्न के ऊपर। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जैन धर्म में कर्म का क्या महत्व होता है?
कर्म का क्या महत्व होता है? देखिए, यह मोक्ष का कारण है, यह पुनर्जन्म का कारण है, यह स्वर्ग की प्राप्ति का कारण है, यह संसार के मुक्ति का कारण है। तो देखिए, यह पुनर्जन्म का है ना, बताया था उसमें पुनर्जन्म का चर्चा किया गया था। इसमें पुनर्जन्म का कारण बताया गया क्या? कर्म, है ना। आपका कर्म अच्छा रहेगा तो पुनर्जन्म होगा, इंसान में होगा, और ना गलत रहेगा तो कुत्ता बिलाई बन जाओगे। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे चलते हैं। 21 नंबर, जैन धर्म को मानने वाले किस संप्रदाय में सफेद वस्त्र धारण किए जाते हैं? बताइएगा। सफेद वस्त्र दिगंबर में, श्वेतांबर में, वैष्णव में, बौद्ध में? कौन में? श्वेतांबर में। और दिगंबर में क्या होता है? नग्न होता है ना। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है आपका? जैन धर्म में किसका त्याग प्रमुख रूप से किया जाता है? हिंसा का, मांसाहार का, चोरी का, या सभी का? सभी का। उसमें मांस नहीं खाना होता है, चोरी नहीं करना होता है ना, और हिंसा, मार झगड़ा से सबसे दूर रहना पड़ता है। ठीक है, आगे चलो, आगे देखते हैं, आगे चलते 23 नंबर प्रश्न के ऊपर। 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न आपका है, जैन धर्म के तीर्थंकर किस वंश से संबंधित थे? सूर्यवंश से, चंद्रवंश से, इक्ष्वाकु वंश से, नागवंश से? तो इक्ष्वाकु वंश से, है ना। इक्ष्वाकु थे, महावीर स्वामी जो थे ना, इक्ष्वाकु वंश के थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में किस स्थान को मोक्ष भूमि कहा जाता है? पावापुरी, संवेद शिखर, गिरनार, या श्रवण बेलगोला? क्या होगा? संवेद शिखर, है ना, ये पहाड़ी है उसे। हाँ, तो इसको बोलते हैं क्या हम? मोक्ष भूमि कहा जाता है। ठीक है, आप कभी गए वहां पारसनाथ? हाँ, वहीं पे देखिए ऊपर मंदिर भी पड़ता है आपको पारसनाथ के पहाड़ी पे, है ना। पसरवनाथ, उसी से नाम पड़े पारसनाथ। ठीक है, पसरवनाथ। आगे देखिए, आगे चलते हैं, आगे 25 नंबर। चलिए, जैन धर्म में किस प्रकार का अन्न त्याज माना जाता है? अन्न त्याज माना जाता है? फल, जड़ वाली सब्जियां, गेहूं, चावल। तो जड़ वाली सब्जियों को नहीं खाते हैं, वहां पे त्याग करते हैं। और सबका अपना अपना मानना। देखिए इसमें क्या क्या गया कि सब चीज जीव से बना हुआ है। अब धर्म को ज्यादा मानकर चलोगे तो तुम धरती पर चलने लायक ही नहीं बचोगे। करा क्या? हिंसा, किसी को मारना नहीं है। पता है चलता है धरती पर बहुत सारे बैक्टीरिया, कीड़ा मकोड़ा होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, हमारे पाँव के नीचे दब जाते हैं। उसके लिए भी इंसान को पापी माना जाता है। ठीक है, उसको लिए भी दोषी माना जाता है। तब उतना सोच लोगे तो धरती पर रहने लायक हो ही नहीं, फिर उतना सोचा नहीं जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म में आत्मा को क्या माना जाता है? नश्वर, शाश्वत, केवल भौतिक, ईश्वर का अंश? क्या मानते हैं? शाश्वत। ठीक है ना, तो आत्मा पर जोर दिया गया था किसमें? जैन धर्म के अंदर बताया गया था आत्मा के बारे में। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न को। 27 नंबर प्रश्न क्या है? जैन धर्म में कितने प्रकार की शरण मानी जाती है? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार? कितना होगा? 3 प्रकार की शरण मानी जाती है। चलिए ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं 28 नंबर प्रश्न के ऊपर। क्या कहता है 28 नंबर प्रश्न? ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? धन प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, समाज सेवा, सुख जीवन बिताना? क्या है? मोक्ष नहीं रे, मोक्ष बोलते हैं इसको। मोक्ष प्राप्त कर, मोक्ष कहते हैं। ठीक है, याद रखना। के ऐसे छुता है ना, इच्छा को कैसे लिखते हैं? के ऐसे लिखते हैं ना इसको, इच्छा को अंग्रेजी में मोक्ष प्राप्त करना। सबके मोक्ष धारण करवा दोगे रे। हाँ, तो अन्य कहां से मोक्ष करे? चलो ध्यान दो आगे। जैन धर्म का पालन करने वाले क्या कहलाते हैं? श्रवण, ब्राह्मण, तपस्वी, योगी? श्रवण कहलाते हैं, है ना, श्रवण कहे जाते हैं जैन धर्म को मानने वाले। आगे चलिए, ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है आपका, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर, पावापुरी, है ना, पावापुरी में हुआ था। कब हुआ था? पानीपुरी में। पावापुरी में कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में हुआ था। तुम लोग क्या करते हो यार? हाँ बताओ, यही सब करते हो? चलो देखो आगे। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, सुधोधन, भीमसेन, सो कौन थे? सिद्धार्थ थे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। महावीर स्वामी की माता कौन थी? त्रिशला, है ना, ऑप्शन ए त्रिशला। चलिए बहुत अच्छा।
आगे देखिए, आगे प्रश्न को देखिए, ध्यान दीजिए। आगे कहता है कि जैन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड में कितने लोक माने गए हैं? 2 लोक, 3 लोक, 4 लोक, 5 लोक? कितने? 3 लोक है ना? हाँ, 3 लोक है इसमें। आइए ध्यान दीजिए, पाताल लोक भी तो होता है, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, रहे हो, पाताल लोक भी तो होता है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा का स्वभाव क्या होता है? अशुद्ध, शुद्ध, नश्वर, परिवर्तनशील। तो सबसे शुद्ध क्या होता है? आत्मा होता है। गंदा शरीर होता है, आत्मा गंदा नहीं होता है। ठीक है ना? कोई आत्मा के धोए हो आज तक? इतना जितना नहाने जा रहा है कुंभ में, जितना पापी लोग है सब नहाने जा रहा है, नहाने के बाद क्या धो कर आ रहा है? शरीर धो के आ रहा है। इन्हें कि उसको आत्मा को निकाले बाहर, अब गंगा नदी में 4 बार डब डुब मारे, आत्मा पवित्र है, शरीर वही रह जाएगा, है ना? तो क्या दिक्कत है? आत्मा चलेगा ना घरे, तो लोग भागे लगेंगे कि भूत हो। आत्मा को धोना चाहिए? नहीं, आत्मा को कुछ नहीं करा सकता है, क्योंकि आत्मा सबसे शुद्ध होती है। ठीक है ना? इंसान का शरीर गंदा हो सकता है पर आत्मा नहीं। जैन धर्म के अनुसार कितने प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं? देखिए 3, 4, 5, 6, कितना होगा? 5। और भौतिक में कितने दृष्टि दोष होते हैं? पढ़े हो ना? दीर्घ, नजदीक, जरा, पढ़े हो ना? हाँ, तो ये वो दृष्टि दोष नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे ध्यान दो। प्रश्न नंबर 36। जैन धर्म के अनुसार कितने प्रकार के नरक माने जाते हैं? याद रखना, नरक की बात किया जाता है। 3 गो, 5 गो, 7 गो, 8 गो? कै गो नरक? 7 नरक होते हैं। अब कौन कौन नरक होता है इसे व्याख्या तो नहीं करेंगे, उतना व्याख्या करेंगे तो फिर आप लोग को नरक में जाने के लिए ललायित होना पड़ेगा, सबको नरक में जाना पड़ेगा। ठीक है। जैन धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ होता है? पुनर्जन्म, मोक्ष, तपस्या, संसार, क्या होता है? मोक्ष प्राप्त करना होता है, निर्वाण का अर्थ होता है। ठीक है ना? इसको निर्वाण बोलते थे, लेकिन पता है इसी चीज को बोलते थे बौद्ध धर्म में क्या? महापरिनिर्वाण बोलते थे। ठीक है ना? मोक्ष प्राप्त करना। आगे चलिए, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे जैन धर्म के कितने प्रकार के अध्याय बताए गए? जैन धर्म में कितने प्रकार के अध्याय हैं? 2, 3, 4, 5, कितना होगा? 4 प्रकार के अध्याय। ठीक है ना? तो अध्याय 4 प्रकार के। आगे 38 नंबर, 39 नंबर, ध्यान दीजिए। कह रहा जैन धर्म में पंच प्रवेष्ठी में कौन कौन आते हैं? तीर्थंकर, अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो यही आंसर होना चाहिए। ठीक है ना? यही आंसर होना चाहिए, यही होगा। ये क्रम में लिखा गया है। सबसे पहले तीर्थंकर होते हैं, उसके बाद वाले को अरिहंत बोलते हैं, उसके बाद वाले को आचार्य बोलते हैं, उसके बाद वाले को उपाध्याय बोलते हैं, उसके बाद साधु बोलते हैं, जो निचले कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। आगे प्रश्न है आपका कि जैन धर्म में सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का क्या अर्थ होता है? सभी धर्मों का ज्ञान, सत्य और वास्तविक ज्ञान, केवल ग्रंथों का ज्ञान, समाज में ज्ञान का प्रचार। जो होता है ना सत्य और वास्तविक, अगर आप सत्य को जानते हैं और वास्तविक को पहचानते हैं तो उसी ज्ञान को कहा गया, यहाँ पे सम्यक ज्ञान कहा गया है। ठीक है, आगे चलिए, आगे ध्यान दीजिए। आगे है 41 नंबर प्रश्न। चलिए देखिए, कहता है जैन धर्म में किसे लोक कहा जाता है? याद रखना, किसे क्या कहते हैं? लोक कहा जाता है। ब्रह्मांड का भौतिक स्वरूप, यही होना चाहिए आंसर। ठीक है ना? तो ब्रह्मांड के भौतिक स्वरूप को हम क्या कहते हैं? लोक कहते हैं। लोक किसे कहते हैं? जैसे ना बोलते परलोक बोलते हैं ना, तो ब्रह्मांड के भौतिक स्वरूप के जैन धर्म में क्या कहा जाता है? लोक कहा जाता है। आगे आइए, ध्यान दीजिए। चलिए, जैन धर्म में कितने प्रकार के जीव माने जाते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। कितना होगा? 5 प्रकार का, है ना? तो 5 प्रकार के जीव माने जाते हैं। हाँ वही, 1 केंद्रीय जीव, 2 केंद्रीय जीव, 3 केंद्रीय जीव, 4 केंद्रीय जीव, 5 केंद्रीय जीव, है ना? ये सब होता है, कैटेगरी में बांटा हुआ है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। आगे है आपका कि जैन धर्म में अनेकांतवाद, है ना? अनेकांतवाद का क्या अर्थ होता है? एक ही सत्य होना। सत्य अनेक रूपों में होता है, केवल वेदों में सत्य है, सत्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो ये होगा सत्य अनेक रूप में होता है ना, किसी रूप में सत्य मिल सकता है। इसका मतलब क्या होता है? अनेकांतवाद होता है। अनेकांतवाद का क्या होता है? सत्य अनेक रूपों में हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपका जैन धर्म में कर्म का स्वरूप कैसा होता है? सूक्ष्म एवं भौतिक कण, केवल मानसिक प्रभाव, केवल आत्मा का दोष, केवल पुण्य और पाप का?
इसमें हो जाएगा सूक्ष्म और भौतिक, है ना, सूक्ष्म और भौतिक कण माना जाता है। चलिए कै हो गया 44 गो, 6 गो और बचल है आपको पास, 6 गो क्या है आपको 45 नंबर। जैन धर्म के अनुसार सम्यक चरित्र क्या है? सम्यक चरित्र सच्चाई में जीवन, अच्छे कर्म करना, पापों से दूर रहना, आत्मा की शुद्धि हेतु संयमित जीवन। तो ये होता है सम्यक चरित्र। यानी कि क्या होता है बताया गया इसमें कि शुद्ध क्या होता है? आत्मा होता है, शरीर गंदा होता है। तो चरित्र का मतलब वही बता रहा है कि आपका आत्मा शुद्ध होना चाहिए। तो वही लिखा हुआ कि आत्मा की शुद्धि, अगर आत्मा शुद्ध है तो आपका चरित्र ठीक है। ठीक है ना। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, 46 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है कि जैन धर्म में पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्ते और ब्रह्मचर्य, यही होना चाहिए। ठीक है। अरे ऑप्शन तो गायब है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आंसर यही है। ठीक है। देखो ये चौथा था ना, ये चौथा पांचवा जो महाव्रत है ना, इसको जोड़ा गया था महावीर स्वामी के द्वारा। किसके जोड़ा? महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, है ना, महावीर स्वामी। यही पूछता है। हाँ, महावीर स्वामी जो 24 तीर्थंकर थे ना, वही इसमें जोड़े थे आपको महावीर स्वामी। किसको जोड़े थे? ब्रह्मचर्य को जोड़े थे। 4 तो था पहले से, लेकिन इनको 5वां को इसमें ऐड किए थे। ठीक है ना, ब्रह्मचर्य को। चलिए ध्यान दीजिए, आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न को क्या कहता है कि जैन धर्म के अनुसार कितने प्रकार की श्रद्धा होती है? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। क्या का? 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। वही है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है। आगे देखिए, थोड़ा तरीका चेंज करके लिखा है सिर्फ। ठीक है। जैन धर्म के अनुसार तप के कितने प्रकार होते हैं? तप, तपस्या के कितने प्रकार होते हैं? 3, 6, 10, 12। कितने प्रकार? तो तपस्या के 12 प्रकार होते हैं। अब जिस मन से है उस मन से तपस्या कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 49 नंबर प्रश्न को देखिए, ध्यान दीजिए। 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि जैन धर्म में सलेखन का क्या अर्थ होता है? सलेखन का अर्थ क्या होता है? समय पूर्वक मृत्यु को स्वीकार करना, आत्महत्या करना, दूसरे को सिखाना, केवल ज्ञान प्राप्त करना। क्या हो जाएगा? समय पूर्वक मृत्यु को स्वीकार करना क्या कहलाता है? सलेखन कहलाता है। ये मृत्यु वाली बात जो होती है ना, उसमें सलेखन चलता है। तो कभी कभी पूछता है प्रश्न से, बताइए कि सलेखन शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो क्या बताइएगा? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। और आज का ये लास्ट प्रश्न रहा आपका। लास्ट प्रश्न को देखिए क्या है। लास्ट प्रश्न है आपका कि जैन धर्म के अनुसार कितने प्रकार के पाप होते हैं? पाप कितने प्रकार के होते हैं जी? 5, 7, 10, 12। कितना? 10। अभी हो गया लास्ट। ठीक है। हाँ, पानी में नहा रहा है तो पाप, धरती पर चल रहा है तो पाप, बड़ी पाप ना। हाँ हाँ, सब पाप ही है, टेंशन मत लो। ठीक है। तो ये रहा 50 प्रश्न बौद्ध जैन धर्म से। ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रश्न थे, हम बहुत डीपली में लेकर गए थे आप लोगों को। बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो आप अगर नहीं भी जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना लोकल एग्जाम नहीं पूछता है, बड़ा बड़ा एग्जाम में इतना डीपली पूछेगा आपको से, तो उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इस तरह के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।